हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए प्लेटफॉर्म का सेट थ्योरी आज जारी करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है और थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 है। तो बोल रहा है कि मूल्यों का योग क्या होगा। तो मूल्यों का योग होता है क्या, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस इसमें बी कौन है, बी है 7, ए कौन है 4। तो पुट कर देते हैं, मान बन गया। तो हो जाएगा 7/4 हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.16 प्लस 0.15 रेकरिंग दिया हुआ है माइनस 0.13। इसको क्या करते हैं, रेकरिंग हटाते हैं। रेकरिंग हटने के लिए ये हो जाएगा 16 -1 और जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। ऐसे ही कर देते हैं सबको। ये हो जाएगा 15 - 1 बटा 90 माइनस 13 - 1 बटा 90। इसको कर देते हैं, हो जाएगा 15/90 प्लस ये हो गया 14/90 माइनस 13/90। घटा लेते हैं तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। एलसीएम लिए तो सेम है इसीलिए वैसे घटा दिए। 2 हो जाएगा 15 - 2 17 ये 90। 17/90 हो गया आंसर। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर। और 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं। इसका मतलब 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की 6 गुना थी। फिर बोल रहा है क्या, 3 वर्ष बाद, 3 बार प्लस ले लिए तो समझिएगा 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। 3 वर्ष बाद। तो इसमें आयु में अंतर हमेशा समान होता है। अगर बड़ा आदमी 10 वर्ष बड़ा है छोटे आदमी से तो हमेशा वह 10 वर्ष बड़ा ही रहेगा, चाहे वह कितना भी वर्ष का हो जाए। तो अंतर इसको देख लेते हैं, अंतर कितना है 5 का, इसमें 2 का। अंतर तो सेम नहीं हो रहा तो इसमें 5 से गुना कर देते हैं। इसमें सेम करने के लिए इसमें 2 से, तो हो जाएगा कितना 6 दूनी 12 आई हो जाएगा 2। इसमें कितना हो जाएगा 5 तिया 15 ये हो जाएगा 5। अब देखिए अंतर कितना का है, 3 बढ़ गया, इसमें भी 3। अब अंतर सेम हो गया तो इसमें अंतर कितना है 9 वर्ष का, यानी इसमें 9 बढ़ गया, इसमें 3, अनुपात में 3 बढ़ गया। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री की वर्तमान आयु तो इससे भी निकालेंगे। अगर इससे निकाल दें तो पुत्री की निकाल दें 5, तो हो गया 3 तिया 9 5 तिया 15। ये जो निकला वो 5 वर्ष
बाद का है ना, 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष में दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद का है, तो इसमें से 3 को घटा लेते हैं, इसमें से वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा 15 माइनस 3, तो हो जाएगा 12 वर्ष। ये हो गया वर्तमान का। कितना दे लेगा, सही है, देखना पड़ेगा इसका। नंबर क्वेश्चन तीसरा सही है, क्वेश्चन आंसर सही है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अंक वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 और 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो 2 और 4 दोनों से विभाज्य का मतलब क्या है, इसका एलसीएम से भी विभाज्य होना चाहिए था। 4 दूनी 8, इससे भी 8 नहीं, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 से भी विभाज्य होना चाहिए, लेकिन 2 अंकों की बोला। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, लास्ट कहाँ होता है 99 का। तो इसमें अंतर कितना का आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ का अंतर आ जाएगा 90 का। तो 4 अंक से निकालना है कि 4 अंक से कितना संख्या जो कट जाएगा 4 से, तो काट देते हैं, तो 4 दूनी 8 बच गए, फिर 4 दूनी 8, जितना कट गया पूरा नहीं काटना है, जितना कट गया वही आंसर आ गया। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5वां नंबर, यदि समीकरण 5x² दिया हुआ है, 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0, तो 0 के मूल्यों का योग दिया हुआ है, यानी मूल्यों का अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, कितना है 9। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है b का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है कैसे, -b/a, जबकि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 9, और -b कितना है, तो -b ही दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो -b हो गया, आई हो जाएगा 5, ए हो गया 5, तो -b बराबर हो जाएगा कितना, 9 × 5 = 45, यानी b बराबर हो जाएगा -45, ये हो गया आंसर। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ है x बराबर कितना है 2, और दिया हुआ है 5 + x, दिया हुआ है 2x + 7, और दिया हुआ है 6x + 9, और दिया हुआ है 22, कितना है 6ठा नंबर। तो पूछ रहा है इसमें 22 का मान, तो पहले 2 का मान पूछ डाल देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 2, तो कर दिया था। अनुपात में कह रहा है कि समानुपात है, तो समानुपात करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 2 7 अनुपात 2 दूनी 4, 4 और 7 कितना हो गया 11, ऐसा समानुपात है कितना 6 दूनी 12 और 9 21 अनुपात 22। ऐसा रहे अनुपात में तो गुणा करते हैं, नज़दीक वाला को नज़दीक से और दूर वाला को दूर से, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 11 × 21, 7 21, यानी y बराबर मान हो जाएगा 11 × 33, हो जाएगा आंसर।
अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर। एक साड़ी को 11 दिन में लिख देते हैं। एक साड़ी को 11 दिन में, अब बी 20 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में पेंट कर सकता है यदि वह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम दिन संख्या वाले दिन बी द्वारा एक की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए को सहायता प्रदान करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा किया जाए। यानी बारी बारी से कह रहा है कि पहले करेगा ए करेगा बी के साथ और फिर ए करेगा सी के साथ, यानी ए हमेशा लगातार रहेगा। तो इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 220। तो 11 से काट देंगे, इसका कितना क्षमता है जो निकाल लेते हैं। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा 20। इसका देख लेते हैं, तो 20 काट दें तो 11 हो जाएगा, ये 55 यानी 4 क्षमता। तो पहले क्या बोल रहा है कि ए और बी करेगा, यानी ये दोनों करेगा, इसके बाद फिर ये दोनों करेगा। लिख देते हैं, पहले ए प्लस बी, फिर करेगा बी प्लस ए प्लस सी। ए बी करेगा तो कितना हो जाएगा? 31 दिन और ये हो जाएगा 24 दिन। तो बोल रहा है 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? तो 2 दिन में काम हो जाएगा 55 का। तो पूछ रहा है क्या, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 2 दिन में 55 जब हो रहा है तो 220 काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो गुना कर देते, इसमें 4 से गुना कर देते हैं इधर, 4 से इधर, यानी 8 दिन में पूरा हो जाएगा 220 काम। तो आंसर हो गया 8 दिन। अगला नंबर देखिएगा क्वेश्चन 21 नंबर का था, 7वां नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य में के 10% बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। बोल रहा कि 2200 का लाभ हुआ, जबकि परसेंट में लाभ दिया है कितना? 20% का। तो 2200 की तुलना 20% से कर देते हैं, तो कुल लागत निकाल लेते हैं। कुल लागत बराबर हो जाएगा, कुल लागत यानी 100 से गुना कर देते हैं तो कुल लागत निकल जाएगा 20×100 हो जाएगा कितना? 22×72 से यानी 11,000 कुल लागत निकल गया। और बोरा खरीदा होता, यानी खरीदा ही मान लेते हैं, खरीदा कितना में? मान लेते हैं खरीदा ये 100 रुपये में, और मरम्मत पर 10% का, मरम्मत पर 10% राशि खर्च किया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 110%। 110% की तुलना टोटल से कर देते हैं, 11,000 से 110%। तो पूछ क्या रहा मरम्मत पर, तो उसने मरम्मत पर कितना खर्चा था। मरम्मत क्या अगर पूछे, मरम्मत पर पूछे तो कर देना कितना से गुना? 10 से गुना कर देना। और
अगर पूछ लेता कि खरीदा कितना में, तो 100 से गुना कर लेते हैं, तो ये कर जाता कितना, 100 हो गया आई, यानी 1000 रुपया है जो मरम्मत पर खर्च किया, यानी मरम्मत का पूछा इसलिए 10 से गुना किया। आंसर हो गया 1000 रुपया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या, पहले संख्या लिख देते हैं, कितना है, 83 25 25 27 69। अब बोल रहा है इसमें प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, ठीक है। और फिर क्या, प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए, तो सम में 1 जोड़ देते हैं, सम में 1 जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार बनी संख्याओं में कितने अंक ऐसे हैं, अंक 1 से अधिक बार आएंगे, जोड़ लेते हैं। 9 हो गया, 1 हो गया, 2 1 3, 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 5 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये 7 हो गया। तो देखिए कितने ऐसे अंक है जो 1 से अधिक है, तो ऐसे कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, राम की आयु 55 वर्ष है, ठीक है। राम है, राम की आयु दिया है 55 वर्ष, ठीक। और सोम की आयु 25 वर्ष है, सोम SHOM, सोम लिख देते हैं इसे, सोम की आयु 25 वर्ष है, ठीक। तो कितने वर्ष की राम की आयु सोम की आयु से 3 गुना है, 3 गुना बोल रहा है। अनुपात निकाल देते कि यहाँ राम कर देते हैं, यहाँ सोम कर देते हैं। ये 55 है, ये 25 है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, अगर फर्स्ट में 7 इसमें से घटाएं तो 5 9 और 2 यानी 48 ही हो जाएगा। इसमें 7 घटाएं तो 5 25 यही हो जाएगा 23, ये तो हो ही नहीं सकता है, यानी पहला ऑप्शन 7 है जो नहीं हुआ। सेकंड में 15 घटाते हैं, तो 15 घटाएंगे तो ये 0 है, 40 हो जाएगा। इसमें 15 घटाएंगे तो 0 आई 1 10 होगा, यानी तो 4 गुना हो गया, ये भी नहीं होगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, 15 वाला भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सी 10 बार घटाते हैं, अगर इसमें से 10 बार घटाएं दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, तब 15 तिया 45, यानी 3 गुना हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष में इसका 3 गुना हो जाएगा, 10 वर्ष घटाने पर मतलब। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर ग्राफ वाला क्वेश्चन है, पढ़ के सुना देते हैं। निम्नांकित ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषय अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण लड़कों लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कहाँ है, तो पूछ रहा है भौतिक, रासायनिक यानी हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि भौतिक में लड़की कितना लाई है, 100,
35, रसायन में 195 और जीव विज्ञान में 165। काट देते हैं इसको, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से काट दें, 5 तिया 15, 4 9 पचे 45, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और कट जाएगा। 3 से काटें 9, 3 से काटें 13 30 या 39, 11 तिया। यानी लड़कियों का जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का अनुपात है वो ये है लड़की का। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि 18.5 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा है सीधे सीधे। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जो हो गया घनाभ का। इसका सिर्फ तो मान पुट करना है। तो कितना दिया है? 18.5 गुना 12.5 प्लस हो जाएगा 12.5 गुना 10, फिर प्लस कितना है? 10 गुना 18.5। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए C9 मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें C9 में होता है क्या कि 0 का मतलब हो जाएगा 9 और 9 का मतलब हो जाएगा 0। तो इसके यूज करते हैं। तो देखिए 8 1 9 बच गया यहाँ, 5 हो जाएगा यहाँ, और हो जाएगा कितना? 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा यहाँ, 9 खत्म, 8 बचे 40, 40 का मतलब 4 8 4 12 5 17। तो 17 दूनी 34, इसका मतलब हो जाएगा 17 दूनी 7। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, जिसका 7 आया वो ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, 115.5। इसको ऑप्शन से वैसे देख लेते हैं, 7 5 12, 12 5 17 2 19, 19 का मतलब कितना हो गया? 1। ये नहीं होगा, बी होगा 11.98, जी कट जाएगा। 8 1 9, इसका भी 1 आ गया, नहीं होगा। सी 10 82.5, 8 1 9 5 2 7, इसका भी 7 आ गया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। C9 नंबर मेथड एक बार हम पढ़ाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत आसानी से ऐसा क्वेश्चन, चाहे प्रतिशत हो, जोड़ घटाव गुना भागा, बिल्कुल आसानी से बन जाता है सिर्फ ऑप्शन की मदद से। तो देखते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं। समबाहु नहीं जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज जिसका भुजा दिया हुआ है कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा √3/4 गुना 14 गुना 14। काट देते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7। ये हो जाएगा कितना? 49√3। ये हो जाएगा आंसर
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 7 है, उनका लघुत्तम समवर्तक 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए है तो इसका सूत्र होता है फर्स्ट गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या दिया हुआ है कितना है, पहली संख्या है 14 गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम दिया हुआ है 434 गुना एचसीएफ दिया हुआ है 7। इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 7 217 हो जाएगा दूसरी संख्या। अगला नंबर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100% की वृद्धि होती है तो उसमें लाभ 6% होता था। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 14% का लॉस यानी 14% लॉस दिखा देते हैं और 6% लाभ 6% यानी प्लस लाभ कर देते हैं। और इसमें वृद्धि हुआ है कितना का 100 का, यानी इसका अंतर है जो 100 का था। 14 अच्छो 20% कितना का हो गया, कितना है 100 का 20% 100 का हो गया। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा 100/20 गुना 100 काट देते हैं, विपचे 100 तो हो जाएगा 500 रुपया। रुपये में दिया हुआ है, हाँ रुपया हो जाएगा 500 रुपया। कितना नंबर था ये 15 नंबर था। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर दिया हुआ फिगर पहले देख लेते हैं। ऐसा फिगर दिया हुआ है, दो समानांतर रेखा पर दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री और ये है 22। यहाँ दिया हुआ है 105 डिग्री हो गया x। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 2x + y का मान क्या होगा। तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसको कर लेते हैं 60 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये 60 और नहीं तो रहेगी, इसको एक ही रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये और ये एकांतर कोण यानी y बराबर कितना निकल गया 120 डिग्री। इसका और इसका योग कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो इसमें 105 ये है तो हो जाएगा कितना 75 डिग्री। और भी निकाल सकते हैं सेम, ये भी हो जाएगा 75 डिग्री, एकांतर कोण से हो जाएगा। तो मान पुट कर देते हैं 2x यानी 75 यानी 75 गुना 2x है तो 2 गुना 75 प्लस y कितना है 120। 75 गुना हो जाएगा 150 प्लस 120 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 270 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 7000 की धनराशि पर 7
बट्टा 7/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश के 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाले मिश्रण पूछ रहा है, जबकि मूलधन दिले है 75,000, दिले है 75,000। तो और दिया हुआ कितना 7/1/2 यानी 7×14 1 15/2%, इतना दिया हुआ है। और टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष और मिश्रण पूछ रहा है यानी अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट निकालने के लिए कुछ करेंगे तो हो जाएगा 75,000 की तुलना 100 से कर देते हैं। जानते हैं कि SI बराबर होता है R×T, दर गुना समय। समय दर कितना है 15/2 गुना समय है 6 वर्ष, काट देते हैं इसको तो है 2 तिया 6 15 तिया 45। तो 45 अगर ब्याज निकालने के लिए बोलता तो 45 हो जाता, लेकिन बोला गया है क्या मिश्रण निकालना, तो हो जाएगा 145 से गुना कर देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा वही C9 मेथड का यूज करते हैं। ये हो जाएगा कितना 7 5 12 मतलब 3 हो गया। ये हो जाएगा 5 4 9 खत्म 0, ये 1 हो गया मतलब 3, जिसमें 3 आ गया वही ऑप्शन आ जाएगा। जोड़ देते हैं 7 5 12, पहला में हो रहा है 12 यानी 3, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे दूसरा में भी दिया हुआ है 12, लेकिन गुना करने पर 3 शून्य नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। ऑप्शन नंबर ए कितना दिया हुआ है 08750, ये हो जाएगा आंसर। कितना नंबर था ये 17 नंबर था। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि X और Y एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिख देते हैं X बोला है तो X लिखते हैं X 8 दिन में और Y 12 दिन में। इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 24, क्षमता इसका हो जाएगा 8 का, से काम किया तो 3 और ये 2। तो बोल रहा है क्या यदि वैकल्पिक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं, इसमें X पहले कार्य करते हैं यानी X पहले शुरुआत किया और दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी देख ले 2 काम कितना दिन में होगा 5 दिन में, नहीं 5 काम 2 दिन में हुआ, 3 2 5 काम 2 दिन में हुआ। वो कराना है कितना 24 काम, 4 से कर देते हैं गुना तो हो जाएगा तो 20 काम हो गया। आई हो गया 8 दिन, 4 दूनी 8 दिन हो गया। अभी भी 4 काम बाकी है, तो पहले बोला है X को कराने के लिए तो X कराएगा, तो X एक दिन में कितना करेगा 3, तो 3 की क्षमता से 1 दिन लेगा, फिर हो जाएगा 1 और फिर बच गया काम, फिर इसको कराना है तो ये कितना काम करेगा 2, या फिर काम करना है 1 तो इसको कर देते हैं कुछ 1 काम करेगा कितना में ये हो जाएगा 9 1/2, इतना दिन में काम पूरा हो जाएगा। कहा कि इसका क्षमता 2 है, कराना है 1 तो 1/2 हो जाएगा, इतना दिन लगेगा। बारी बारी वाला क्वेश्चन है ये कि पहले ये करेगा फिर भी करेगा, ये बारी बारी वाला क्वेश्चन हमेशा सेट में आ रहा है। अभी अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर कहा गया एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है, यानी 3 घंटा 3 आवर में 80 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है। वह आगे और 2 घंटे यात्रा करता है। तो 2 घंटा तो यात्रा करता है पर कितना नहीं चलता पता नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं। यदि पूरी यात्रा उसकी औसत चाल कितना है, औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है क्या, तो बाद में 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करनी, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो होता है क्या कि औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है 80, और एक्स मान लें तो एक्स हो गया 80 प्लस एक्स बटा कुल दूरी बटा कुल समय, 3 2 5 घंटा लग गया। कितना औसत चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर, 80 प्लस एक्स गुना कर दें तो हो जाएगा 150। एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान आ जाएगा 70, घटा दें तो 70 किलोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या बोला गया है, 20 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC बराबर ABD, ट्रायंगल ABC बराबर ट्रायंगल ABD और BC बराबर दिया हुआ है कितना BD। तो है इतना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है को त्रिभुज CAB समरूप है, यानी समरूप है कितना का, त्रिभुज कितना का जो पूछा गया। इसमें दिया हुआ है देख लेते हैं। ये हो गया, ये दिया हुआ है C है, ये B है और ये D है। तो बोला क्या है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा कर देते हैं ऐसे है। अगला नंबर पे कुछ ही बोला गया है कि ABC बराबर है, A हो गया B हो गया और ये C बराबर है ABD के। ये बराबर हो गया। अब बोल रहा है कि BC बराबर BD, मतलब ये और ये बराबर है, और बोल रहा है BC, तो B और C ये बराबर BD के, ये हो गया। तो बोल रहा सर्वांशतः, तो ये बराबर हो गया, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो गया सब। तो ये तो कॉमन लाइन है, तो भी तो बराबर हो गया। तो देखते हैं कुछ बोल रहा है, तो AC CAB बराबर हो जाता है CAB, तो इसका बराबर कौन हो जाएगा DAB, तो हो जाएगा आंसर DAB, ये हो जाएगा आंसर। त्रिभुज DAB में CAB सर्वांगसम त्रिभुज DAB। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर का अरुणा की एक छोटी बहन है, ठीक, जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है।
यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, यदि अरुणा की बहन की आयु, उसकी जो बहन है उसकी आयु अभी दिया हुआ है 18 वर्ष, जबकि अरुणा से वो 8 वर्ष छोटी है। तो 8 वर्ष छोटी है तो अरुणा की आयु पूछ रहा है, तो अरुणा की आयु का हो जाएगा, इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे, कहा कि इससे ये 8 वर्ष छोटी है, तो इससे ये तो 8 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो हो जाएगा 26 वर्ष, यानी अरुणा की आयु हो जाएगा 26 वर्ष। अगला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर बोल रहा है 2 के पावर x गुना 4 के पावर 12 गुना 8 के पावर 3 बराबर 16 के पावर 11। तो x का मान पूछ रहा है, तोड़ दीजिए इसको। 2x है ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 के क्यूब ये हो जाएगा, 2 के क्यूब 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 44। तो इसको जोड़ देते हैं, 6 33 हो जाएगा, यानी x सेम मान है तो हो जाएगा x बराबर 33 बराबर इतना। तो बेस अगर समान है तो इसको घटा लेते हैं, गुण है, जोड़ के कितना हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 33, बेस अगर समान है तो इसका भी समान कर लेते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 33, 44 में से 33 घटाएंगे तो 12, ये हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कितना है, 23 नंबर। तो 23 नंबर में 23 नंबर में क्या है, दिया हुआ x बटा y बराबर 3/2। इसमें तो सिर्फ मान पुट करना है, तो मान पुट कर दीजिए। तो x स्क्वायर दे रहा है, तो x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, y स्क्वायर यानी हो जाएगा ये 4, x स्क्वायर ये तो 9 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 4 13 और 5 हो जाएगा, आंसर हो गया। 24 नंबर देख लेते हैं, ये हो गया कितना, 23 नंबर। 24 नंबर दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए है। तो हर का मान ज्ञात करें, हर का मान पूछ रहा है, तो इसको तोड़ लेते हैं 1 बाई साइन के फॉर्म में, तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हो गया स्क्वायर, है 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे इसको भी तोड़ लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसको कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा आई, एक से ये कट गया, तो ऊपर बच गया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा एक बार प्लस 1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, बच गया 1 बाई ए, तो माइनस वाला ये भी कट जाएगा, ए बराबर कितना गुना कर देते हैं इधर, ए बराबर आंसर हो जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बराबर हो जाएगा आंसर 1 प्लस cos थीटा। ये हो गया आंसर। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर में क्या बोला जा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। शांति और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है किसका, शांति और कृति। कितना दिया हुआ शांति और कृति का, 7 है और 3 है। शांति और कृति के वर्तमान 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष लगेगी, यानी 5 वर्ष बाद, यानी प्लस है, प्लस ले लेते हैं तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 40। हमें तो दिया हुआ है वर्तमान का, निकालते हैं वर्तमान, यानी घटा देते हैं इसमें से 5, ये हो जाएगा 35 वर्ष। शांति की आयु 35 वर्ष है, जबकि अनुपात में दिया हुआ है 7 वर्ष। तो पूछ कह रहा है कृति की 5 वर्ष बाद कृति की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कृति की वर्तमान आयु ज्ञात करने वो 5 वर्ष बाद बोल रहा है। तो ये इसका 3 है तो काट देते हैं, 7 बचे 35 15, ये तो निकल गया क्या कृति की वर्तमान आयु, जबकि पूछा है क्या 5 वर्ष बाद उसका उम्र, तो हो जाएगा 20 वर्ष। अगला नंबर देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ग्राफ हमको तो लिखने में बड़ी दिक्कत होगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो पूछ रहा है दिए गए वर्षों के दौरान 2 कंपनी ए और बी उत्पादन संख्या 1000 में है। कंपनी ए के लिए 2015 से 16 तक उत्पादन वृद्धि प्रतिशत कितना है 2015 में ए के लिए। तो 2015 में ए है कितना है 5 है, 2015 में ए कितना है, ए है 5, और 2016 में ए कितना हो जाएगा, 2016 में ए हो गया 4। तो पूछ रहा है इसका कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए कमी यानी कमी परसेंट बराबर हो जाएगा क्या 1/5% के लिए, तो उससे गुना काट देते हैं तो ये 25% हो जाएगा कमी परसेंट, यानी लॉस परसेंट। अगला एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 100 मिनट तक 200 मीटर प्रति मीटर की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति घंटे प्रति मिनट प्रति मिनट की चाल से तक चलता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं औसत गति। लास्ट क्वेश्चन है, औसत गति बराबर होता है, यानी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया, दिया हुआ है कितना 100 मिनट 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो कुल दूरी हो जाएगा कितना 100 गुना 20, 100 कितना है 100 गुना 20 हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा ये दिया हुआ आगे 50, तो 50 गुना
70 और टोटल कितना समय कितना लगा 20 100 मिनट और 50 मिनट यानी 150 मिनट लगा टाइम। काट दे इसको कर लेते हैं कि हो जाएगा 2000 प्लस 7 5 3500 3500 हो गया। ये 150 जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 35 से 20 5500 बटा 150। ये काट देते हैं 3 से काट दिए 5 से काट देते 5 दिया 15 5 से 11 यानी कितना हो गया 110 बटा 3। ये हो जाएगा औसत चाल। यहीं पे समाप्त हो गया सेट नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।